हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए रंजीत सर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि दोस्तों हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो कि क्लास 1 से 5 वर्ग के देख रहे थे। दोस्तों 14 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है, जिससे कि हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 से, जिसमें कि हम लोग दोस्तों सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 15 से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चोलों के समय पर राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? चोलों के समय पर राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो फर्स्ट का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका सी, तंजावुर। तंजावुर जो कि आपका जो तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों राजराजेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु के तंजावुर जिले में चोल वंश के राजा चोल द्वारा बनवाया गया था, और यह राजा राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जबकि यह जो मंदिर है वो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। दूसरा, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? इनमें से कौन सा जो अनुच्छेद है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो सेकंड का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 32। इसे जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, 32। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं तीसरा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं चौथा, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणविद थे? इनमें से कौन संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणविद थे? तो चौथे का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों वो पाणिनि। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों पाणिनि संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणविद थे, और उनके प्रसिद्ध कार्य जो है, उनकी पुस्तक वो अष्टाध्यायी जो जिसमें कि 400 सूत्र हैं। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं पांचवा, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? इनमें से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? तो पांचवे का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, दयाराम साहनी। पांचवे का भी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की थी वो की थी दयाराम साहनी ने, जो कि की थी आपकी 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 6, बिहार जन नाट्य संघ बिहार के किस जिले में है? बिहार जन नाट्य संघ बिहार के किस जिले में है? तो छठवें का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी, पटना में। जो आपका भारतीय जन नाट्य संघ जो है वो पटना में है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखते हैं सातवां, दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? तो 7 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1913। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों दादा साहब फाल्के ने 3 मई 1913 को बम्बई में कोरोनेशन थिएटर में राजा हरिश्चंद्र नामक अपनी पहली मूक फिल्म दर्शकों को दिखाई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1913। क्वेश्चन देखते हैं 8वां, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? इनमें से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो 8वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन देखते हैं 9वां, 1984 पुस्तक का लेखक कौन है? 1984 पुस्तक के जो लेखक हैं वो है आपके जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा 9वें का। क्वेश्चन देखते हैं अगला 10वां, भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? बिहार के किस राज्य में भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो 10वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, बिहार। ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य में सबसे पहले जो जमींदारी उन्मूलन कानून बना था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन देखते हैं 11वां, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू यानी कि कब लगाया गया था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वो कब लगाया गया था? तो ऑप्शन नंबर 11वें का जो ऑप्शन हो जाएगा बी, 29 जून 1968 ईस्वी में। दोस्तों बिहार राज्य में सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वो 29 जून 1968 को लागू किया गया था। उस समय बिहार के जो राज्यपाल थे वो थे नित्यानंद कानूनगो थे, और यह राष्ट्रपति शासन 8 महीने तक चला था, जो कि 26 फरवरी 1969 को समाप्त किया गया था। और इस समय जो मुख्यमंत्री थे वो आपके भोला पासवान शास्त्री। भोला
भोला पासवान, पासवान, भोला पासवान और शास्त्री। इनके समय पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 में, जबकि उस समय जो मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन। क्वेश्चन देखते हैं 12वां, ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है? ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है? तो 12वें का जो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध दोस्तों, प्लासी का युद्ध जो 15 जून 1756, 15 जून वो 1757, 1700, एक मिनट सॉरी, प्लासी का युद्ध की बात चल रही है इसमें। प्लासी के युद्ध जो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसमें दिया है ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है, तो ये है आपकी प्लासी के युद्ध के पहले की। जबकि प्लासी के जो युद्ध हुआ था वो आपका हुआ था 1757 में। ठीक है, और बांडीवास का जो 1764 में, और वो बक्सर का 1764 में, और ये आपका इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, 1764 ईस्वी में बक्सर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां, बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? तो आपका 13वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 83 अंश 19 मिनट और 50 सेकंड से 88 अंश 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 14, निम्नलिखित में से कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था? इनमें से कौन सा युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था? तो 14वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था, 1764 ईस्वी में। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा INA से संबंध नहीं है? इनमें से कौन सा INA से संबंध नहीं है? तो 15वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, RC दत्त, जो कि INA से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं 16वां, निम्नलिखित में से कौन से एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? इनमें से कौन सा एक क्रांतिकारी था जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? तो 16वें का जो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, अरविंदो घोष। अरविंदो घोष, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन देखते हैं 17वां, क्रिप्स मिशन जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस ने नेताओं से बात करने और भारतीय समस्याओं के अंतिम समाधान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया था, भारत में कब आया था? तो 17वें का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी, मार्च 1942। क्वेश्चन अगला देखते हैं 18वां, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कौन से युद्ध में हुई थी? तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि में। ऑप्शन नंबर 18वें का सी से सही हो जाएगा। दोस्तों, टीपू सुल्तान कभी भी सहायक संधि के लिए तैयार नहीं हुआ, अतः गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने टीपू सुल्तान पर फ्रांसीसियों के साथ मिलने पर आरोप लगाकर 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की घोषणा कर दी और 4 मई 1799 को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इस ऑप्शन नंबर आपका श्रीरंगपट्टनम की जगह थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि में, जिसमें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन देखते हैं 19वां, बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न जिला सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जो निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे बड़ा जिला है? तो 19वां का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, पटना, जो कि आपकी सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से। क्वेश्चन देखते हैं 20, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो 20वें का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी, मंगलौर की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? तो 21 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, अफगानिस्तान नहीं है। क्वेश्चन देखते 22, डेथ वैली किस देश में स्थित है? डेथ वैली किस देश में स्थित है? तो 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी, जो डेथ वैली है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 23वां, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स से जुड़ने वाला 5वां देश है?
इनमें से कौन सा पांचवा देश है जो कि आपका ब्रिक्स से जुड़ने वाला है? तो वो है आपका दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, जिसमें आपका बी है ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसमें से जो सबसे लास्ट में जुड़ा है वो आपका दक्षिण अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24 देखते हैं, आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यूरोप में। आल्प्स जो है आपका वो आल्प्स पर्वत जो श्रृंखला है वो आपकी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस का सर्वाधिक भाग होता है? तो यह होता है आपका जल वाष्प का। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो आपका 25 का ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 26 में दोस्तों देखते हैं, भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है? इनमें से किस भाग में सबसे ज्यादा नहर सिंचाई प्रचलित है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में नहर सिंचाई सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 27 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? इनमें से कौन सा जोड़ा है जो कि आपका गलत है? तो आप देखते हैं उसमें कोयना परियोजना जो कि महाराष्ट्र में, शरावती परियोजना कर्नाटक में, जबकि बारामेला परियोजना जो कि उड़ीसा में, जबकि सबरीमाला योजना जो आपकी गुजरात में, ये है केरल में है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 28, भारत में सिंचित क्षेत्र में के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग में किसकी खेती होती है? तो यह होती है आपकी गेहूं की खेती। क्वेश्चन नंबर अगला 29 देखते हैं, भारत में पीत क्रांति का संबंध है। इनमें से पीत क्रांति का संबंध किससे है? तो 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका बी हो जाएगा, तिलहन के उत्पादन के साथ। क्वेश्चन देखते हैं 30, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है? इनमें से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, गेहूं जो है वो आपकी रबी की फसल है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 31, निम्न राज्यों में किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय के बागान है? इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों जिसमें सबसे ज्यादा चाय के बागान है? तो 31 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, असम में। दोस्तों 31 का ए, असम में चाय के बागान जो है वो सबसे ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 32, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? इनमें से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो 32 का जो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका प्राकृतिक ऊर्जा, जो कि गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं 33, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम वायुमंडलीय तापमान बढ़ाता है? इनमें से ऊर्जा का कौन सा सबसे कम वायुमंडलीय तापमान बढ़ाता है? तो 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 33 का बी, भूतापीय ऊर्जा। 33 का दोस्तों हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इसमें देखते हैं दोस्तों जो आपकी भूतापीय ऊर्जा है वो सबसे कम वायुमंडलीय तापमान बढ़ाता है, और यह गैर परंपरागत या नवीनीकरण ऊर्जा भी कहते हैं इसे, भूतापीय ऊर्जा को। क्वेश्चन देखते 34, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। तो 34 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यूकेलिप्टस। दोस्तों यूकेलिप्टस नामक जो पेड़ है वो नीलगिरी पहाड़ियों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और भूमि से अत्यधिक जल को अवशोषित करने के कारण इसे आतंकवादी वृक्ष भी कहते हैं। आतंकवादी वृक्ष के नाम से जानते हैं यूकेलिप्टस को। तो अगला क्वेश्चन है 35, भारत में निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंध है? इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो कि आपका चीड़ के वनों से संबंधित है? तो ये है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 36 दोस्तों। 36 में देखते हैं, भारत में कब से रुपया चालू खाते पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया? भारत में कब से रुपया चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया? तो 36 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, 1994। दोस्तों भारत में सन 1994 में चालू खाते पर रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया, और चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय का अर्थ है वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध ना होना। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 37, फर्मों द्वारा बाहरी अन्य फर्मों या लोगों को उनकी वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग के लिए किया जाने वाला भुगतान कहलाता है। इनमें फर्मों द्वारा बाहरी अन्य फर्मों या लोगों को उनकी वस्तुओं
वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग के लिए किए जाने वाला भुगतान क्या कहलाता है? तो 37 का जो दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बहिर्निहित लागत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 38 देखते हैं। 38 में देखते हैं, किस कर को संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसका उगाहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है? इनमें से ऐसा कौन सा कर है जो संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसका उगाहन जो राज्य सरकार द्वारा होता है? तो 38 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प ड्यूटी जो संघ है, संघ द्वारा लगाई जाती है लेकिन इसका जो उगाहन है या वितरण राज्यों में होता है। क्वेश्चन देखते हैं 39, मुद्रास्फीति आती है जब समग्र आपूर्ति, मुद्रास्फीति आती है जब समग्र आपूर्ति। तो 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, समग्र मांग से कम हो। क्वेश्चन देखते हैं 40, बैंक में लोकपाल की क्या भूमिका होती है? बैंक में लोकपाल की क्या भूमिका होती है? तो 40 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, ग्राहकों की शिकायतों का तेजी से निवारण एवं गुणवत्ता उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 41, गठबंधन सरकार के बारे में निम्न में से कौन सही है? इनमें से गठबंधन सरकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? फर्स्ट में देखते हैं, शक्तियों को विभिन्न स्तरों पर साझा करना, ये गलत है आपका। शक्तियों को विभिन्न समाज समूहों के बीच साझा करना, ये भी सही नहीं है। शक्तियों को दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच साझा करना, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 42, किस प्रकार की सरकार निःशुल्क एवं निष्पक्ष चुनाव द्वारा चुनी जाती है तथा जहां वर्तमान सरकार को अपना शासन खोने की प्रबल संभावना रहती है? तो 42 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, लोकतांत्रिक। 42 का ए, दोस्तों सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप ही स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करता है और यहाँ पर प्रायः सत्ता पक्ष अपना शासन खो देता है। क्वेश्चन देखते हैं 43, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या उदाहरण है? भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या उदाहरण है? तो 43 का ऑप्शन दोस्तों देखते हैं। 43 का ऑप्शन है आपके, 43 का ऑप्शन है, इसमें दिया है जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और का क्षेत्र पंचायत। तो आपका ऑप्शन नंबर 43 का दोस्तों हो जाएगा सी, ग्राम सभा है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है जिसमें ग्राम स्तर पर लोगों को द्वारा ग्राम सभा की कार्रवाई में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 44 दोस्तों, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में निम्न में से क्या आवश्यक है? लोकतांत्रिक संस्थाओं में के विकास में निम्न में से क्या आवश्यक है? तो 44 का जो ऑप्शन हो आपका डी सही हो जाएगा, व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान, व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 45, किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? तो वो था आपका कांग्रेस पार्टी का, जो कि 1977 तक रही थी, भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी। 45 का आपका बी। और दोस्तों भारत में स्वतंत्र होने के बाद से लेकर 1977 तक भारत में कांग्रेस पार्टी का शासन रहा और 1977 में जनता दल की सरकार बनने के बाद इनका सिलसिला थमा। क्वेश्चन देखते हैं 46, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए जाने का वर्ष, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर किस सन में किए गए थे? तो 46 का जो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 1972 में, 1972 में, ठीक है। जबकि दोस्तों यह समझौता 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके बाद हुआ था। भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1971 में, इसके बाद आपका शिमला समझौता 1972 में हुआ था। जबकि उस टाइम पे जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी जो जुल्फिकार अली भुट्टो, इनके बीच में समझौता हुआ था। क्वेश्चन देखते हैं 47, मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? मंडल आयोग रिपोर्ट इनमें से किससे संबंधित है? तो 47 का दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, अन्य पिछड़े वर्गों से। 47 का ए। दोस्तों 1979 में जनता पार्टी की सरकार, जिसके प्रधानमंत्री जो बने थे मोरारजी देसाई थे, और ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए बीपी मॉडल की अध्यक्षता में आयोग गठित किया, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में 27% आरक्षण का प्रावधान किया, यानी कि 27% आपका जो 27% आरक्षण का प्रावधान किया, ठीक है, मोरारजी देसाई के समय में। क्वेश्चन 48 देखते हैं, किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद यानी बीटीसी एक
स्वायत्त शासी निकाय बनाया गया था। तो 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, असम। दोस्तों, असम के अंदर जो बोडोलैंड है प्रादेशिक परिषद यानी कि बीटीसी स्वायत्तता यानी कि स्वायत्त शासी जो निकाय है वो 2003 में बनाया गया था। क्वेश्चन देखते हैं 49। भारत में वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों को कानूनी करार दिया? यानी कि जो 2009 में किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों को कानूनी करार दिया? तो 49 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, दिल्ली। दोस्तों, 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो वयस्कों के बीच यौन संबंधों की धारा 370 को निरपराध करार दिया था, और लेकिन इसमें सर्वोच्च न्यायालय दिसंबर 2013 में इस फैसले को रोक लगा दिया और फैसला दिया कि 370 में संशोधन करने के पश्चात ऐसा ही हो सकता है। क्वेश्चन देखते हैं 50। भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण है। भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण है। तो 50 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, अल्पसंख्यक समूह का शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है? इनमें से क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है? तो 51 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, निम्न ताप से। क्वेश्चन नंबर अगला 52 देखते, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? इसका क्या कारण है? तो 52 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, प्रतिक्रिया। दोस्तों, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार जो आपका प्रत्येक क्रिया की समान विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्वेश्चन देखते हैं 53। निम्नलिखित में से सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? यानी कि सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग है जो आपको सौर कुकर को गर्म करता है? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त किरणें। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 54। नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इनमें से नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 54 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, जल। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 55। लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? इनमें से लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो आपका हो जाएगा आपका इसमें ऑक्सीजन और जलवाष्प। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 56। निम्न में से कौन सी धातु को यसद लेपन में प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं? कौन सी धातु ऐसी है जिसे यसद लेपन में प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं? तो 56 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए, जिंक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 57। सामान्य वयस्क मनुष्य को लाल रक्त कोशिका की गिनत संख्या, यानी कि सामान्य मनुष्य में जो लाल रक्त कोशिकाओं की जो संख्या है वो कितनी होती है? तो 57 का जो ऑप्शन हो जाएगा आप सी, यानी कि 4.5 मिलियन, यानी कि 4.5 लाख। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 58। मानव रक्त का पीएच जो होता है वो कितना होता है? वो होता है आपका 77.4। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 59। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है? दोस्तों, पीयूष ग्रंथि जो है शरीर में कहाँ पर अवस्थित होती है? तो यह होती है आपके मस्तिष्क के नीचे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 60। जीवित शरीर के भीतर कोशिका और ऊतक की मृत्यु को कहते हैं। जीवित शरीर के भीतर कोशिका और ऊतक की मृत्यु को कहते हैं। तो 60 का जो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, नेक्रोसिस। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखते हैं 61। क्वेश्चन नंबर 61 दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 62। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी के मरणोपरांत उपवास प्रधानतया इसलिए किया गया कि, इसमें देखते हैं 62 में, तो 62 का जो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 63 भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो 63 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी,
क्रिप्स प्रस्ताव जो कि 1942 में आया था। साइमन कमीशन रिपोर्ट जो आपकी 1928 में आई दोस्तों। कैबिनेट मिशन 1946 में आया। इस प्रकार आपका 63 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखते हैं 64। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? तो 64 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इस कारण से इसका विरोध किया गया था। क्वेश्चन देखते हैं आपका 65। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो 65 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन देखते हैं 66। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना की थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 66 का देखते हैं आपका, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। भारत में डोमिनियन स्टेट दे देनी चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन देखते हैं 67। वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 67 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, भारत की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना। क्वेश्चन देखते हैं 68 में दोस्तों। 68 में देखते हैं हम लोग, वर्ष 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम यानी कि ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? तो 68 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी, अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 69। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 69 का दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी, मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों पाकिस्तान से अलग राज्य बनाए जाने का नेतृत्व जो किया था वो किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। और आगा खां और बा सलीमुल्लाह इत्यादि ने मुस्लिम लीग की निर्माण में अपना योगदान दिया था, यानी कि मुस्लिम लीग में जो आपका योगदान दिया था वो दिया था आगा खां और सलीमुल्लाह खां। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 70। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता इनमें से कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये है आपके अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 71। जो सुमेलित कीजिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा का जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मंडला, ठीक है, मंडला। तो ए का सेकंड आपका पहले ही मिल जाएगा, ए का सेकंड, और बी का चौथा इस प्रकार हो जाएगा आपका जो बांधवगढ़ है वो आपका शहडोल से हो जाएगा, और सी का आपका फर्स्ट हो जाएगा शिवपुरी का माधव राष्ट्रीय उद्यान का शिवपुरी से, और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 72। एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ पर है? एशियाई बब्बर शेरों का जो निवास है वो कहाँ पर है? तो 72 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, गिरवन ऑप्शन है जो कि गुजरात में। क्वेश्चन लेते हैं 73। मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? तो 73 का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, चंबल व सोन नदी में। चंबल व सोन नदी में दोस्तों मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। क्वेश्चन हम अगला देखते हैं 74। आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है? आदिम जनजाति जो है कोरकू मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो 74 का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो दक्षिण के जिलों में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 75। पराध्वनिक जेट की उड़ान के लिए क्या उत्पन्न होता है? पराध्वनिक जेट की उड़ान के लिए क्या उत्पन्न होता है? तो 75 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, हवा में प्रदूषण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 76 दोस्तों, सुमेलित कीजिए। तो गिरवन आपके हैं दोस्तों गुजरात में, जबकि भरतपुर है आपका राजस्थान में, और काजीरंगा जो है आपका असम में है, और बांधवगढ़ एमपी में। तो ए का चौथा हो जाएगा, ए का चौथा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 77। कान्हा किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा किस लिए प्रसिद्ध है? तो 77 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए, राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन देखते हैं 78। बेतला पार्क कहाँ स्थित है? बेतला पार्क जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका बिहार में दोस्तों, बिहार में
78 का दोस्तों जो झारखंड के पलामू जिले में उस समय जो था वो बिहार राज्य में था, जबकि वर्तमान में जो है वो आपका झारखंड में है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका झारखंड दिया ना, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 79, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य का विकास करना है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य जो है वो क्या है? तो 79 का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी जो आपके दिए हैं, स्थानीय पर्यावरण के मुद्दों को समझना और पर्यावरण यानी कि वैश्विक पर्यावरण के मुद्दों को समझना और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, ये सभी हो जाएंगे। अगला देखते हैं दोस्तों 80 क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव सप्ताह जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 80 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, अक्टूबर का पहला सप्ताह। क्वेश्चन देखते हैं 81, निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम छोटे आकार से लेकर बड़े आकार के कणों के मृदा कण के क्रम का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें जो सभी ए दिए गलत, ए बी सी और डी। तो आपका पहले मिट्टी, गांध, बालू और बजरी, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 81 का जो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन देखते हैं 82, प्रदूषण की डिग्री या तीव्रता कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है वह क्या? तो 82 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, उपशमन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन देखते हैं 83, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जड़ों का समूह है? इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो आपका जड़ों का समूह है? तो दोस्तों 83 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका गाजर, चुकंदर, मूली, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 84, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ था? तो ये होता आपका 1982 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं 85, भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित दिन का शोर मानक क्या है? भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित दिन का शोर जो है वो आपका 55 डेसिबल है। तो 85 का जो दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखते हैं 86, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? इनमें से दोस्तों जल प्रदूषक कौन सा नहीं है? तो 86 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी, ग्लेशियर जो है वो आपका जल प्रदूषक नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं 87, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी से निम्नलिखित में से किसकी माप की जाती है? यानी कि जो बीओडी से निम्नलिखित में से इनमें से किसकी माप की जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जल, यानी कि जल प्रदूषण की। दोस्तों बीओडी का जो उपयोग है बाह्यतमल, कृषि, अपवाह और औद्योगिक विशिष्ट अपशिष्ट जैसे अकार्बनिक प्रदूषण द्वारा जल के प्रदूषण संकेतों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका जल प्रदूषण से संबंधित है बीओडी। क्वेश्चन देखते हैं अगला 88, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? इनमें से श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारक होते हैं? तो 88 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, जल प्रदूषण के कारक जो होते हैं आपके रोग निम्न श्वसन तंत्र से संबंधित जल प्रदूषण से होते हैं। तो 88 का ऑप्शन हो जाएगा जो 88 का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, इस प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें वैसे ही आपका जल प्रदूषण श्वसन से संबंध नहीं होगा, इसमें जो वायु प्रदूषण होना चाहिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, वायु प्रदूषण। ठीक है, श्वसन तंत्र से संबंध आपका वायु प्रदूषण होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखते हैं 89, जीवों के पर्यावास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथन का सही उत्तर दीजिए। तो 89 का जो ऑप्शन में देखते हैं आपका फर्स्ट में दिया है पर्यावास, वो है भौतिक पर्यावरण है जिसमें कोई जीव रहता है। सेकंड ऑप्शन है विभिन्न प्रजातियां एक ही पर्यावास में रह सकती हैं। अगला देखते हैं, अगला में संपूर्ण जैविक समुदाय द्वारा अध्यासित क्षेत्र पर्यावास को इंगित करता है, ऑप्शन दिया आपका डी उपयुक्त सभी। तो ये सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं 90 दोस्तों, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल की परत क्षोभमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है वो आपका अधिकांश वायुयान इसी मंडल से होकर गुजरते हैं। तो आपका 90 का हो जाएगा डी। दोस्तों कथन डी जो सही नहीं है, क्योंकि वायुयान जो क्षोभमंडल में लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं और अन्य तीनों कथन जो है वो मध्यमंडल से संबंधित है। जो इस प्रकार ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके 90 प्रश्न जो कि सामान्य अध्ययन से प्रश्न संबंधित थे। दोस्तों आपको ये जो प्रैक्टिस सेट है वो कैसा लगा?
ये हमें ज़रूर बताएं और कमेंट सेक्शन में बताएं, कमेंट करें कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। दोस्तों आपको जो ये मैथ की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम जेड स्क्वायर एकेडमी पे मिल जाएगी, जहाँ से आप मैथ को सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 16वें में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।